अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक को मुकम्मल क्लीन चिट और दूसरा हो गया सियासी तौर पर फारिग। चेयरमैनशिप गंवा दी या -1 फार्मूला तस्लीम कर लिया। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं या मुख्तलिफ रुख हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन वाज़ेह होती जा रही है। आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो नक्शा है वो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। दो सियासी रहनुमाओं के हवाले से आज अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं दोनों, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान। मियां नवाज शरीफ को 2 केसेस में क्लीन चिट मिली है। एवन फील्ड रेफरेंस केस में क्लीन चिट और फ्लैगशिप रेफरेंस में क्लीन चिट। दोनों मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। वहाँ समाअत हुई। जो एवन फील्ड रेफरेंस जो सज़ा के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपील थी उस पर आज रेफरेंस हुई। समाअत के दौरान वकला ने दलाइल दिए, नेब के वकला भी पेश हुए। अब इस अमल में के अदालती फैसला तो आ गया कि मियां नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में जो सज़ा हुई थी उससे बरी कर दिया गया। उसकी 10 साल जो कैद की सज़ा थी वो ख़त्म हुई और उसके अलावा नेब की तरफ से जब फ्लैगशिप रेफरेंस जो सज़ा थी उसके खिलाफ जो अपील वापसी की दरख्वास्त कर दी गई उसको तस्लीम कर दिया गया। तो इस केस से भी मियां नवाज शरीफ बरी हो गए। अब अदालत के पास चारा क्या था अगर नेब अपने पांव पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। यही नेब है जिनके रेफरेंस के बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ ओहदे से फारिग हुए, कैद की सज़ा मिली, जेल गए। उसकी जो बेटी है उसको जेल हुई, कैद की सज़ा हुई और मियां नवाज शरीफ के इस जो उसको रिलीफ मिल रहा है, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मरियम नवाज की जो सज़ा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब जब से मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं तो ये 2 जो केसेस हैं जिन पर उनको सज़ा हुई थी उनके खिलाफ जो अपील्स हैं उनकी समाअत मंजूर हुई थी। आज मेरे ख्याल में चौथी पेशी थी जिसमें मियां नवाज शरीफ को इन 2 केसेस से बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये हियरिंग हुई तो नेब की तरफ से ये कहा गया है कि वो जो बरियत के खिलाफ अपील्स हैं वो वापस लेने के लिए तैयार है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया था और अल्लाह ने उस पर रहम किया, उसको रिलीफ मिल गया। बाकी जो एक केस है वो है अल अजीज़िया स्टील्स। लगता है कि आने वाली पेशी तक वो केस भी हो जाएगा फारिग। तो इस तरह मियां नवाज शरीफ की जब सज़ाएं ख़त्म होंगी तो उसकी नाअहली भी ख़त्म होगी और इस तरह मियां नवाज शरीफ को आने वाले इंतखाबात के हवाले से वज़ारत उज़्मा की नशिस्त के हवाले से क्लीन चिट मिल जाएगी। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिल गई है। अब इस हवाले से जो मुखालिफिन हैं सियासी जमातें वो उनकी तरफ से इल्ज़ामात तो ज़रूर आएंगे कि मियां नवाज शरीफ लाडला है और उसको रिलीफ दिया जा रहा है, मुकम्मल रिलीफ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो रियासती इदारे हैं इनका फैसला कौन करता है, इनकी कानून साजी, उनके अख्तियारात, उनकी खुद मुख्तियारी का तयन कौन करता है। आपको याद होगा कि पिछली दौर हुकूमत में जब मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो तकरीबन 12 के लगभग सियासी जमातें उस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थी। उसमें नेब जो कवानीन है उसमें तरामीम की गई थी और ये कहा गया था कि नेब को मजीद खुद मुख्तियार बनाया जा रहा है, ताकतवर बनाया जा रहा है, तगड़ा बनाया जा रहा है। अब हालत ये हुई कि नेब वाले कहते हैं कि हमने तौबा ताइब की, हमने गलत रेफरेंस दाखिल किए और जो अपील्स किए वो भी विथड्रॉ करते हैं, हमारी जान छोड़े। ये सारा कुछ अगर होना है तो फिर सवाल ये है कि नेब जो एक बड़ा इदारा है और उसके जो बड़ा स्टाफ है और करोड़ों रुपए के उसके जो बजट है उसका जवाज़ क्या है, उसके होने का जवाज़ क्या है। क्योंकि
आप नेब की जो कारकर्दगी है उसको देखें। जो जिसकी हुकूमत है उसके मुखालफिन निशाना बनते हैं, और वही जो निशाना बनते हैं अगर हुक्मरानी में आ जाए तो उनके सारे केसेस धुल जाते हैं, जैसे वो क्लीन वाश हो गए। अगर इसी तरह काम चलाना है तो फिर ये कौम के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च क्यों होते हैं, और इतना स्टाफ, ये प्रोसिक्यूटर, ये वकुला, ये नेब चेयरमैन, उसकी तकर्री, ये बहाने, ये हीले, उसकी कोई जवाज नहीं है मेरे ख्याल में। ऐसे इदारों को जो सिर्फ हुकूमत का चेहरा देख के अपना रवैया तब्दील करे, केसेस तब्दील करें और बयान तब्दील करें, ऐसे इदारों को ख़त्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मोहरे हैं उन हुक्मरानों के हाथ में जो इक़दार में आते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। जब वो इक़दार से हट जाते हैं तो ये मोहरे किसी और के हाथ लग जाते हैं, और यही साइकिल एक चल रहा है। अब मेरे ख्याल में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक साइड ये था कि मियां नवाज शरीफ को 2 अहम केसेस में क्लीन चिट मिल गया, बाकी एक आधा केस है उससे भी लगता है कि क्लीन चिट मिल जाएगी। बाकी इल्ज़ामात तो लाडलेपन के और रिलीफ मिलने के ये तो लगते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इंतखाबाती अमल मज़ीद तेज़ होना है। कल 30 नवंबर है। जो हल्का बंदियां हैं इनके हवाले से हतमी फहरिस्त जारी हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर में मेरे ख्याल में उसके पहले हफ्ते में इंतखाबाती जो शेड्यूल है वो उसका ऐलान हो जाएगा। उसके बाद इंतखाबाती जो मुहिम है वो बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। एक रुख ये है इस सिक्के का, और दूसरा रुख ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी उहदे से भी फारिग हो गए। अब सवाल यह है कि वो फारिग हो गए, उसको फारिग किया गया, वो माइनस हुए या वो सरेंडर हुए। क्योंकि पार्टी में 2 रुख हैं, 2 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर और बाकी रहनुमाओं का, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। उनका ये कहना था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो 2 दिसंबर को होने जा रहे हैं, और इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी के चेयरमैन के तौर पर बैरिस्टर गोहर ये उहदा लड़ेंगे, और वही चेयरमैन के लिए नामजद हो गए हैं, और ये रजामंदी से हुए हैं इमरान खान की। और बैरिस्टर गोहर का ये कहना है कि वो पार्टी के कायद इमरान खान के कारकुन हैं, और उसी की हिदायत पर पार्टी को चलाएंगे और उसी का हुक्म चलेगा। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ये फैसला इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के रोशनी में किया कि पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस 20 रोज़ में कराए जाएं, तो जो पार्टी का इंतखाबाती निशान है बेट, उसको बरकरार रखा जाएगा। अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। ये चीज़ सोचकर, ये चीज़ से ज़हन में रखकर इमरान खान ने ये फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ इतलात ये है कि काफ़ी अरसे से इमरान खान पर यह दबाव था कि पार्टी मुश्किल में है, पार्टी के लोग, पार्टी के अहदेदार, कारकुन बहुत मुश्किल में हैं, और शर्त यह है कि वो फ़िलहाल पार्टी के ओहदे से, पार्टी की क़यादत से और फैसला कुन जो उसकी फैसला साजी है उससे दस्तबरदार हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कोशिश हो रही थी, इमरान खान ने ये तजावीज़ मान ली या नहीं मानी, क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा जो उसके वकील हैं, आज उसकी डेला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई, और बैरिस्टर गोहर और अली ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने मीडिया से बात की कि इमरान खान पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पार्टी का चेयरमैनशिप जो आने वाले इंतखाबात हैं वो लड़ेंगे और वही चेयरमैन होंगे, और उन्होंने -1 फार्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया।
ये दावा है सरदार लतीफ़ खोसा का। लेकिन उसके बाद अली जफ़र जो सेनेट में पीटीआई की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस के हवाले से उसकी नुमाइंदगी करते आ रहे हैं और पार्टी की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। और बैरिस्टर गोहर भी जो पार्टी में एक नुमाया पोजीशन समझे जाते हैं और वकील हैं इमरान खान के, तो उनका दावा है कि इमरान खान कानूनी पेचीदगी की वजह से इस पे राजी हो गए कि बैरिस्टर गोहर आने वाले जो पार्टी इलेक्शंस हैं उसमें चेयरमैन के ओहदे पर लड़ेंगे। अब दोनों सूरत में इमरान खान पीटीआई से उसके ओहदे से हो गए फारिग। इसके असरात इंतखाबात पे क्या पड़ेंगे? इस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको पीटीआई के कारकुन तस्लीम करेंगे नहीं करेंगे? पिछली रात से ट्विटर पे, एक्स पे शदीद इसके हवाले से पीटीआई के कारकुनों में झड़पें चल रही हैं और इख्तिलाफ राय है और उसके अलावा बहस मुबाहिसा जारी है। और उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को फारिग किया गया, उसको साइडलाइन किया गया, तो इस अमल को, इस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन यह है कि पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस में बैरिस्टर गोहर अगर चेयरमैन पीटीआई आते हैं तो कारकुन आने वाले इंतखाबात में उसको तस्लीम करते हैं नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर इमरान खान का जो मुस्तकबिल है पीटीआई के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से वो इंतहाई सवाल निशान होगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।